हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में इंटेलिजेंस के बारे में, जिसमें हम ऑलरेडी कर रहे हैं, गार्डनर की थ्योरी करेंगे, स्टेनबर्ग की, गोलमैन, दासकर एंड परेला। तो गोलमैन की जो है यहाँ तक तो ठीक है, दासकर परेला की जो है ये थ्योरी आपने जो है लूरिया की थ्योरी की थी, पास्ट थ्योरी वही है, उसी के ऊपर ही बेस्ड है। मैंने आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको इजी हो जाए तो एक शॉर्ट नोट्स भी बना दी हैं आपके लिए। गार्डनर का जैसे थ्योरी है, आपको सिंपल बहुत ही शॉर्ट आंसर में स्टर्नबर्ग के भी, गोलमैन के भी, अंदाज करन परेला के भी, जिसको हम पास्ट थ्योरी भी कहते हैं। अब ये जो है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है, इनको हम करेंगे बाद में, पहले हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि आपको जब पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए शॉर्ट नोट्स को पढ़ना। जैसे डिटेल में हम बात करते हैं गार्डनर की थ्योरी क्या कहती है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी। जो गार्डनर की थ्योरी है डेट इज़ क्या है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी। इसका बैकग्राउंड क्या है, अर्लियर थ्योरीज लाइक स्पीयरमैन की हमने जी फैक्टर पढ़ी है ना, सेड इंटेलिजेंस इज वन सिंगल एबिलिटी मेजर्ड बाय IQ, जो कि स्पीयरमैन ने कहा। ठीक है, गार्डनर ने क्या कहा, इसको डिसएग्री किया। उन्होंने क्या कहा कि जो पीपल आर नॉट बॉर्न विद जस्ट वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको उन्होंने जी फैक्टर कहा था, कि लो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक सिंगल जो सभी में होती है, बल्कि एवरीवन हैज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंसेस। और ये उनके दिमाग में क्या, दिस केम फ्रॉम हिज बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो गार्डनर के जो है थ्योरी है वो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी है, और उनकी जो बुक है वो है फ्रेम्स ऑफ माइंड। अब क्या मेन आइडिया क्या उनके थ्योरी का, कि इंटेलिजेंस इज मल्टीपल, इंडिपेंडेंट एंड डोमेन स्पेसिफिक। और जो ईच पर्सन जो होता है, हर एक के पास हैज़ डिफरेंट स्ट्रेंथ है, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हर एक की अपनी वीकनेसेस हैं। एग्जाम्पल, समवन में बी वीक इन मैथ। अगर मान लीजिए कोई आदमी जो है, ये वेरी कॉमन है कि अगर कोई मैथ्स में वीक है, इट डजंट मीन कि वो किसी और में वीक होगा, बट एक्सीलेंट in music or social understanding. We see there are so many students who are weak in math, but it doesn't mean कि they are weak in other subjects as well. So इसमें ये है कि अगर मान लीजिए ये है कि एक इंसान जो है, जो इंटेलिजेंस है वो मल्टीपल है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हो सकती है, इंडिपेंडेंट है, एंड डोमेन एक पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड है, और ईच पर्सन जो है, हर एक इंसान की अपनी जो है स्ट्रेंथ्स है, उसकी अपनी वीकनेसेस है। फिर टाइप्स उन्होंने क्या कहा है कि ओरिजिनल 7 उन्होंने बताई थी, जो इंटेलिजेंस होती हैं वो 7 होती हैं, बट लेटर एक्सपेंडेड टू 9। फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक में क्या होता है, जिसमें वर्ड्स आते हैं, लैंग्वेज आती है, एबिलिटी विद वर्ड्स, स्पीकिंग, राइटिंग, और जैसे एग्जाम्पल है क्या, पोइट्स हैं, राइटर्स है, जर्नलिस्ट, इनका काम ही क्या होता है, बोलना, राइटिंग के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, स्पीक करके। फिर है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये क्या होती है, इसमें रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिकल की हम बात कर रहे हैं, जैसे साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, मैथमेटिशियन हो गए। फिर है स्पेशल इंटेलिजेंस, विजुअलाइजिंग, मैप्स, डिज़ाइंस, 3D, जिसमें हम पायलट्स कहते हैं, कैसे पायलट आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, आर्किटेक्ट्स आते हैं, जो जिनको स्पेशल स्पेस के बारे में, मैप्स के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, 3D इमेजेस के बारे में उनको पता जो होता है। फिर म्यूज़िकल में क्या, सेंसिटिविटी टू राइम, टोन, साउंड, जैसे हम इसमें म्यूजिशियंस को लेते हैं, सिंगर्स को लेते हैं, कंपोजर्स को हम लेते हैं। फिर बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये क्या, यूजिंग द बॉडी, हम कैसे अपनी बॉडी को मोटर स्किल्स में लगाते हैं, कैसे जो डांसर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, सर्जन, कैसे अपनी बॉडी के थ्रू एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, अपनी मोटर स्किल के थ्रू। आप देखते हैं जो एथलीट्स होते हैं वो कितना ज़्यादा उनकी बॉडी जो होती है किस टाइप से वो करती है, और अपनी फील्ड में वो कैसे, ओनली ड्यू टू द किनेस्थेटिक जो है उसके कारण वो आगे बढ़ते हैं। देन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस एंड इंटेंशन, दूसरों के इमोशंस को समझना, इंटेंशन को समझना, जैसे टीचर्स हैं, लीडर्स हैं एंड काउंसलर्स। फिर इंट्रापर्सनल में क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस, खुद की। जहाँ पे इंटर होता है उसमें हम करते हैं दूसरों की, यानी ये दो लोग हैं इनकी। अब इंट्रा का मतलब हमारे खुद के अंदर, विद इन आवर सेल्फ, तो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, अपने खुद की ओन फीलिंग्स के बारे में, गोल्स के बारे में जानना, डेट इज कॉल्ड द इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल, जैसे फिलोसफर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, तो जो अपने बारे में, जिनको हम कहते हैं ना कि हम क्या हैं, कई बार हम अपने उसके जो है एग्जिस्टेंशियल थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हम अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो वो हो जाएगी हमारी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस।
फिर नेचुरलिस्टिक, ये बाद में 2 ऐड हुई हैं। इसको क्या कहते हैं, जो नेचर से रिलेटेड होती है, एनिमल्स, रिकॉग्नाइजिंग नेचर, एनवायरनमेंट, जैसे फार्मर्स हैं, बायोलॉजिस्ट हो गए और एनवायरमेंटलिस्ट हो गए। फिर एग्जिस्टेंशियल, ये क्या होती है, एबिलिटी टू थिंक अबाउट लाइफ बिग क्वेश्चन, कि हम क्या हैं, हमारी एग्जिस्टेंस, जो मैंने आपको बताया ना, उसके बारे में। जो सेंट्स हो गए, फिलोसफर्स हो गए, वो इनमें आ जाएंगे। फिर इन कंटेक्स्ट हम क्योंकि थिंकिंग की बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, आप देखिए जो आपका चैप्टर है इसमें हमने क्या किया है, कैसे जो है ये जो चैप्टर है थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के ऊपर। अब हमने जैसे हमने कर ले गार्डनर की थ्योरी, अब इसका कैसे थिंकिंग के साथ रिलेशन है, कैसे इसका जो है क्रिएटिविटी के साथ है। थिंकिंग में क्या होता है, डिफरेंट पीपल थिंक इन डिफरेंट वेज बेस्ड ऑन देयर इंटेलिजेंस टाइप, कि हर आदमी अपने डिफरेंट तरीके से सोचता है, क्या उसका थिंकिंग पैटर्न है, कैसे सोचता है। जैसे ए साइंटिस्ट थिंक लॉजिकली, और पेंटर क्या होता है, विजुअली देखता है। पेंटर को क्या दिखता है कि कैसे पेंट करना है, कहाँ पे करना है, कैसे होना चाहिए, जैसे वो दीवार जो है एकदम कवर हो जाए, सुंदर लगे, है ना। साइंटिस्ट का काम क्या होता है, लॉजिकली सोचना। क्रिएटिविटी का रोल क्या होता है, क्रिएटिविटी इज़ इन नॉट ओनली ऑन आर्ट, सिर्फ आर्ट में या म्यूज़िक में नहीं है। हम नॉवल थिंकिंग जो है हमारी, आउट ऑफ बॉक्स सोचना सिर्फ उसी में नहीं है, बल्कि इट कैन ऑल्सो बी सीन इन साइंस, स्पोर्ट्स और सोशल वर्क डिपेंडिंग ऑन द इंटेलिजेंस। अब इसकी जो है इनकी जो थ्योरी है उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। स्कूल शुड नॉट फोकस ओनली ऑन द मैथ एंड लैंग्वेज, बल्कि टीचर शुड गिव वेरिड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जैसे म्यूज़िक है, आर्ट है, सिर्फ स्टूडेंट्स को से हमें वो नहीं करना कि एग्ज़ाम में बिठा दिया, पेपर करा दिया, बल्कि उनको बाकी सब चीज़ों के बारे में बताना, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, एक्सपेरिमेंट्स एंड नेचर। एंड एवरी चाइल्ड इज़ इंटेलिजेंट बट इन अ डिफरेंट वे। अब जैसे है सभी थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया जाता है, इनकी थ्योरी को भी किया गया कि लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस। फिर सम पीपल क्या आर्ग्यू करते हैं डेट दीज आर टैलेंट्स और स्किल्स नॉट इंटेलिजेंस। ये तो टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, ना कि ये इंटेलिजेंस होती है। फिर भी स्टिल इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी स्टडीज़। तो इस टाइप से हमने जो अभी की गार्डनर की, जो कि थ्योरी क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि अब आपने डिटेल में पढ़ लिया, अब इसके जब हम शॉर्ट नोट्स करेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से। अब क्या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की, जिसको हम ट्रिआर्चिक थ्योरी भी कहते हैं, इनका क्या अर्लियर थ्योरीज लाइक स्पीयरमैन, गार्डनर। स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि जी फैक्टर पे फोकस किया, जो कि हमारे सबके अंदर होती है। गार्डनर ने क्या कहा था, मल्टीपल इंटेलिजेंस की उन्होंने बात की थी, है ना। लेकिन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्या कहा, वांटेड अ बैलेंस्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दैट कनेक्ट्स विद रियल लाइफ। जो रियल लाइफ की सिचुएशन है, कैसे हम रियल लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्रिएटिविटी एंड एकेडमिक्स। मेन आइडिया क्या उनकी थ्योरी का, कि द एबिलिटी टू अडेप्ट, शेप एंड सेलेक्ट एनवायरमेंट्स टू अकम्प्लिश वंस गोल्स एंड एवरीडे टास्क। एंड ही प्रपोज दैट इंटेलिजेंस हैज़ 3 इंटरलेटेड, उन्होंने क्या कहा था, जो इंटेलिजेंस है उसके 3 इंटरलेटेड पार्ट्स होते हैं, हैंस द नेम। इसलिए उन्होंने क्या किया, 3 ट्रायचिक का मतलब कि ट्री, यानी 3 तरह की, उन्होंने कहा था कि 3 तरह की इंटेलिजेंस होती है। इसलिए इनकी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायचिक थ्योरी भी बोलते हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल कौन से, जिसको कॉम्पोनेंशियल भी बोलते हैं, एबिलिटी टू एनालाइज, एवेल्युएट, कंपेयर एंड सॉल्व एकेडमिक प्रॉब्लम्स। फिर इन्वॉल्व लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड ट्रेडिशनल IQ स्किल। ये जिसमें हम ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन आवर अर्लियर एक्सपीरियंस। जैसे हमने बताया कि स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज़ को करते चले जाएंगे। डेट इज कॉल क्या है, कंपोनेंशियल एनालिटिक इंटेलिजेंस होती है। एग्जाम्पल, सोल्विंग ए मैथ इक्वेशन, एनालाइजिंग एन आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट है क्रिएटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपीरियंशियल, एबिलिटी टू डील विद न्यू सिचुएशन। हम नई सिचुएशन में हम कैसे डील करते हैं, जनरेट ओरिजिनल आइडियाज़, इन्वॉल्व इमेजिनेशन, इनोवेशन एंड सीइंग प्रॉब्लम इन न्यू वेज। जैसे एग्जाम्पल, इन्वेंटिंग ए न्यू मशीन, हम नई, जिसमें नवल की बात करें, नई चीज़ की, न्यू मशीन को इन्वेंट करना, एक नई पोएम को लिखना, फाइंडिंग अनयूजुअल सोल्यूशन, डिफरेंट तरह के सोल्यूशन ढूंढना किसी भी प्रॉब्लम के, डेट इज कॉल्ड द क्रिएटिव इंटेलिजेंस। फिर प्रैक्टिकल में क्या होता है कि हम कैसे अपनी नई सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट करते हैं, एबिलिटी टू अडेप्ट नॉलेज टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। प्रैक्टिकल का मतलब ये कि हम अपने रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें हम कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। एंड नोइंग हाउ टू सर्वाइव, कैसे सर्वाइव करना है, परसुएट करना है, मैनेज और वर्क इफेक्टिवली इन आवर डेली लाइफ। एग्जाम्पल,
फिक्सिंग हाउस होल्ड इश्यूज, लीडिंग ए टीम, कैसे जो हम घर में हमारे डे टू डे जो प्रॉब्लम चलती हैं उनको हम कैसे लीडिंग अपने उनको हम कैसे फिक्स करें, कैसे हम अगर टीम में ग्रुप में आपस में कन्फ्लिक्ट्स हैं कैसे उनको हम जो है सॉल्व करें। तो ये क्या होगा हमारा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन कॉन्टेक्स्ट। अब अगेन इसका भी हम करेंगे थिंकिंग से इसका क्या रिलेटेड है एंड क्रिएटिविटी से। थिंकिंग में क्या स्टर्नबर्ग एक्सप्लेन बोथ क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्लासरूम का मतलब क्या एनालिटिक की हम बात करते हैं, और डेली का मतलब क्या है जहाँ पर डेली की हम बात करते हैं वो क्या होता है हमारा प्रैक्टिकल। क्रिएटिविटी अनलाइक ओल्डर थ्योरीज स्टर्नबर्ग डायरेक्टली इंक्लूड्स क्रिएटिविटी एज ए कोर कंपोनेंट ऑफ द इंटेलिजेंस। और इसकी जो थ्योरी है स्टर्नबर्ग की लिंक्स इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी इनटू वन सिस्टम। तो उसमें क्या है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग टेस्ट ओनली एनालिटिकल स्किल जैसे एग्जाम में। स्टर्नबर्ग सेज स्कूल शुड ऑल्सो इनकरेज क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, ए स्टूडेंट मे नॉट स्कोर हाई इन टेस्ट बट मे बी वेरी इंटेलिजेंट इन रियल वर्ल्ड। उसमें वही है ना कि कैसे कि भी कैसे हम जो है स्कूल को समझाना चाहिए कि जो क्रिएटिविटी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर कि जो ये स्टूडेंट जो है भले उसके टेस्ट में अच्छे नंबर ना आए लेकिन वो जो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उसमें ईजिली जो है वो कॉप अप कर सकता है, उसमें इजीली वो उनको डील कर सकता है। तो क्रिटिसिज्म में इसका भी क्या है कि मेजरिंग ऑल थ्री इंटेलिजेंस इज़ डिफ़िकल्ट, कि सभी उन्होंने कहा कि हम सभी चीज़ों को तो एक साथ नहीं मेजर कर सकते ना। एंड सम साइकोलॉजिस्ट आर्ग्यू इट ओवरलैप्स टू मच विद गार्डनर मल्टीपल, जो अभी हमने किए गार्डनर के जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस है उनका इसको ओवरलैप कर रही है ये। एंड स्टिल इट इज़ हाईली इन्फ्लुएंशियल इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा है कि जो गार्डनर की जो थ्योरी है वो कितना ज़्यादा एम्फेसिस करती है मल्टीपल 7 to 9 इंटेलिजेंस की हमने बात की है, तो मोर और लेस जो है उससे ये मिलती जुलती है। फिर डेनियल गोलमैन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बात की, EI शॉर्ट फॉर्म है। बैकग्राउंड क्या है कि ट्रेडिशनल IQ थ्योरीज फोकस ओनली ऑन रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन 1995 डेनियल गोलमैन ने क्या कहा था, पॉपुलराइज द आइडिया। उन्होंने क्या आइडिया उनका पॉपुलराइज हुआ, दैट इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली थिंकिंग, जो हम इंटेलिजेंस को कहते हैं सिर्फ थिंकिंग ही नहीं है, बट ऑल्सो हाउ वी अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन। हम अपने इमोशंस को, क्योंकि इनकी थ्योरी क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस है, कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम कैसे किसी को समझते हैं, कैसे हमारी इमोशंस को हम कंट्रोल करते हैं, डेट इज़ आवर इंटेलिजेंस। हिज बुक, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बुक भी लिखी 1995, मेड EI का मतलब अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस वाइडली नॉन इन साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड बिजनेस। अब मेन आइडिया क्या है कि एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, रेगुलेट एंड यूज इमोशंस इफेक्टिवली, अपनी खुद के अंदर भी और दूसरों के अंदर, क्योंकि उनकी जो थ्योरी है डेनियल गोलमैन की थ्योरी ही इमोशनल के ऊपर है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे है। तो इसका मतलब क्या हो कि अपने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना, रेगुलेट करना, अपने खुद के इमोशंस को भी और दूसरों के भी। एंड गोलमैन सेड कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज एज इम्पॉर्टेंट एज, समटाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ फॉर सक्सेस इन लाइफ। उन्होंने क्या कहा, कभी कभी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में रादर देन जो हम बात कर रहे हैं किसकी, कि अपनी इंटेलिजेंस की बात करते हैं, IQ की बात करते हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में दूसरों को कैसे समझते हैं, खुद को कैसे समझते हैं, इमोशनली अपनी फीलिंग को देखना, रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करनी, फीलिंग्स को रेगुलेट करना, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ रादर देन आवर IQ। कोर कंपोनेंट्स क्या हैं इसके जो हैं, गोलमैन की थ्योरी के टोटल 5 डोमेन्स हैं। फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग योर इमोशंस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। हमें अपनी खुद की इमोशंस के बारे में मालूम होना, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में मालूम होना, अपनी वीकनेसेस के बारे में मालूम होना। एग्जाम्पल, रियलाइजिंग यू आर स्ट्रेस बिफोर एन एग्जाम, जैसे हमें ये पता है कि एग्जाम से पहले हम क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ करना है। दिस इज रिलेटेड टू आवर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, इमोशंस, सेल्फ रेगुलेशन, मैनेजिंग इमोशंस, कंट्रोलिंग इम्पल्सेस एंड स्टेइंग काम। नाम से मालूम है रेगुलेशन, यानी कि अपनी इमोशन को मैनेज करना, कंट्रोल करना, काम रहना।
नॉट शाउटिंग इन एंगर ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट। मान लीजिए कोई दो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो उसमें शाउट ना करना है, उसका मतलब कि हम अपनी उसको, हमने कई बार अपनी लाइफ में देखा होगा कई लोग जो है बड़े कूल होते हैं, कितना भी कुछ हो जाए दे रिमेन की काम, और कई लोग बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। डैट मीन्स कि दे आर रेगुलेटिंग, दे हैव दो हु आर नॉट रिएक्टिंग, इट मीन्स दे आर सेल्फ रेगुलेटिंग, दे हैव द पावर टू सेल्फ रेगुलेट देयर इम्पल्सिस। तो इसका मतलब क्या है कि कोर कंपोनेंट में एक तो हो गया सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड हो गया सेल्फ रेगुलेशन, थर्ड है मोटिवेशन, बीइंग ड्रिवन बाय इनर गोल्स रादर देन रिवॉर्ड्स। हम अपने खुद के गोल से हम मोटिवेटेड रहें, ना कि हमारे को इस चीज़ में क्या मिलेगा उस पर फोकस रहें। एग्जाम्पल, ए रिसर्चर वर्किंग हार्ड फॉर डिस्कवरी नॉट जस्ट फॉर द मनी। वो एक जो रिसर्चर है, ही इज ट्राइंग टू डिस्कवर समथिंग एज पर हिज ओन आइडियाज रादर देन ही इज वांटिंग सम मनी फॉर दैट। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग अदर्स फीलिंग। एम्पैथी का मतलब क्या है कि जिसको कहते हैं कि समभाव रखना, कि आप पुटिंग योर सेल्फ इन टू अदर शूज़, कि जिस फीलिंग से सामने वाला निकल रहा है हमें भी वही फीलिंग जो है महसूस करनी है। आपने रोजर्स की क्लाइंट सेंटर थ्योरी में काफ़ी डिटेल में किया होगा कि व्हाट इज़ एम्पैथी, कि अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग अदर्स फीलिंग्स, समभाव की फीलिंग रखना। इट मीन ए काउंसलर सेंसिंग ए क्लाइंट्स सैडनेस। कोई थेरेपिस्ट है वो क्या करता है, अगर कोई क्लाइंट बहुत परेशान है, ही इज सफरिंग फ्रॉम हिज हर ओन प्रॉब्लम, देन उसका काम क्या होता है थेरेपिस्ट का, काउंसलिंग का, कि उसके साथ एम्पैथेटिकली डील करना और उसकी फीलिंग को समझना, जिस सिचुएशन से वो निकल रहा है उसी सिचुएशन को खुद भी फेस करना, खुद को फील करना। फिर है सोशल स्किल्स, बिल्डिंग रिलेशनशिप, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, जैसे ए लीडर मोटिवेटिंग द टीम ड्यूरिंग क्राइसिस। तो इन्होंने बेसिकली क्या है, जो कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे है, तो उन्होंने इन 5 डोमेन्स के ऊपर बात की, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड देन सोशल स्किल। देन अगेन इन कंटेक्स्ट ऑफ द थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। थिंकिंग में हम बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग बिकॉज इमोशंस आर मैनेज रादर देन अलाउड टू इंटरफेयर। फिर क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल आर ओपन होते हैं, क्योंकि जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होंगे, जो अपनी फीलिंग को रेगुलेट करना जानते हैं, कंट्रोल करना जानते हैं, वो क्या होगा, आर ओपन है, रेजिलियंट है टू फेलियर एंड कैन इलेबरेट, ऑल ऑफ विच बूस्ट क्रिएटिविटी। एग्जाम्पल, ए राइटर यूजेस डीप इमोशनल अवेयरनेस, यानी इंट्रापर्सनल खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी, प्लस एम्पैथी टू क्रिएट ए पावरफुल स्टोरी। एजुकेशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी, कि EI इमोशनल इंटेलिजेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर लीडरशिप, टीचिंग, काउंसलिंग एंड टीम वर्क, एंड स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेज नाउ emphasize life skills, emotional skills and social skills alongside. क्रिटिसिज्म इसमें क्या होता है कि सम स्कॉलर्स जो हैं आर्ग्यू कि EI जो है इज़ नॉट ए ट्रू फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस बट ए मिक्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल। इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ये नहीं कि पूरी तरह से ये इंटेलिजेंस में आता है, रादर इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पर्सनैलिटी, किसी की पर्सनैलिटी ही ऐसी है या उसकी सोशल स्किल्स ही ऐसी हैं, एंड डिफ़िकल्ट टू मेजर। हम कभी भी इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, वी कांट मेजर इट ऑब्जेक्टिवली, है ना। कोई इसके लिए कोई वो नहीं है कि हम उसको किसी को हम देख सकते हैं, हम ठीक है हम समझ सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ वेरी जो है कैन कंट्रोल हिज और हर इमोशंस, वेरी कूल है, काम है, बट इट डजंट मीन कि वी कैन मेजर दैट इमोशनल इंटेलिजेंस। स्टिल इट हैज स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन साइकोलॉजी एज वेल एज इन द मैनेजमेंट। देन हम बात करेंगे दास करन पेरेला, जो कि हम क्या कहते हैं पास्ट थ्योरी, जो लूरिया की थ्योरी आपने की थी, उसमें क्या कि ट्रेडिशनल IQ टेस्ट फोकस ऑन सिंगल फैक्टर दैट इज G फैक्टर। JP दास, जैक नेग्लिली एंड कलीग्स लेटर एक्सपेंडेड, बाद में इनका नाम क्या हो गया, दास करन पेरेला, वांटेड ए प्रोसेस बेस्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। पास्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अलेक्जेंडर लूरिया, जो आपने किया हुआ काफ़ी डिटेल में, उसका डायग्राम भी था वो कि कैसे, नहीं तो आप मेरी जो है मैंने MAPC की जो वीडियोस बनाई हैं काफ़ी डिटेल में, आप उसमें से भी उसको कर सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में इस पास्ट थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाई है कि अलेक्जेंडर लूरियास न्यूरोसाइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग। इट सीज इंटेलिजेंस नॉट एज हाउ मच यू नो, इस पर बेस्ड नहीं कि हम कितना जानते हैं, बट एज हाउ योर ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर बेस्ड है कि हमारा जो ब्रेन है कैसे उसके अंदर
प्री फ्रंटल लोब होता है ना, कॉर्टेक्स है, कैसे हमारे में ब्रेन में कैसे इंफॉर्मेशन हम प्लान करते हैं, कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट फेज से होती है प्रोसेस होती है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, हाउ आवर ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। मेन आइडिया क्या है, पास का कैसे हम प्लान करते हैं, उस पर अटेंटिव होते हैं, कैसे कोई इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हमने कहीं घूमने जाना है तो कैसे हम उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, फिर कैसे हम उसके बाद अटेंटिव होते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। साइमल्टेनियसली हमारे दिमाग में ये भी बात चल रही होती है कि वहाँ जाएंगे तो ऐसा ना हो जाए, या हमें और क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, अगर ऐसे करेंगे तो वैसे होगा। सिर्फ सक्सेसिव क्या होता है, उसके बैक टू बैक और भी सब चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं, जो उसी हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमारे को ये भी करना है, वो भी करना है ना, ये बुक भी करना है, होटल बुक भी करना है, फ्लाइट भी बुक करनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि पास थ्योरी में क्या कहते हैं, हाउ आवर जब इंफॉर्मेशन होती है हम कैसे उस पर अटेंटिव होते हैं, कैसे हम प्लान करते हैं, कैसे अटेंशन होती है, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसफुली कैसे हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। देन इंटेलिजेंस, इंटरेक्शन ऑफ दिस 4 कॉग्निटिव प्रोसेसेस, कौन कौन से 4 जो हमने बात की है, प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। And then this model led to the cognitive assessment system, that is CAS, for testing intelligence. 4 component जो अभी हमने किए हैं, प्लानिंग क्या है, सेटिंग गोल्स, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट डिसाइडिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, जैसे आप UGC के बारे में सोच रहे हैं कि हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, ये हमारा क्या सिंपल प्लानिंग है। अटेंशन क्या है, एबिलिटी टू फोकस, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड स्टे अलर्ट, हमारे को फोकस करना है और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। तो लिसनिंग केयरफुली टू ए लेक्चर डिस्पाइट नॉइज, कितना भी आपके आसपास शोर क्यों ना हो, लेकिन किसी भी लेक्चर को बहुत केयरफुली सुनना, दैट इज आपका मतलब क्या है, आप अटेंटिव है। साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन ऑल एट वंस टू सी पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप। उसके जब वीडियो सुन भी रहे हैं, साथ में सिलेबस भी देख रहे हैं, साइमल्टेनियसली आपके दिमाग में और भी सब चीज़ चल रही हैं कि उसको और भी सब चीज़ों का आप सोच रहे हैं कि ऐसे अगर हम ये कर रहे हैं तो इसके साथ ये भी तो हो सकता है। तो यानी अंडरस्टैंडिंग ए मैप, सोल्विंग ज्योमेट्री, ग्रेस्पिंग ओवरऑल मीनिंग ऑफ ए पैराग्राफ, साइमल्टेनियसली उससे पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड जो हमारे दिमाग में और भी इंफॉर्मेशन जो होती है प्रोसेस होती रहती है। देन सक्सेसिव प्रोसेसिंग, लर्निंग इंफॉर्मेशन इन ए सीक्वेंस और ऑर्डर, कैसे हम उसको सीक्वेंस में अरेंज करते हैं सक्सेसिवली, वो हमारा क्या होता है, सक्सेसिव प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल, रिमेंबरिंग ए फ़ोन नंबर, फॉलोइंग ग्रामर रूल्स इन लैंग्वेज। अब अगर थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो पास एक्सप्लेन कि हाउ पीपल थिंक, स्टेप बाय स्टेप कैसे जो लोग होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, और इन होल पैटर्न या साइमल्टेनियस का बात का मतलब क्या होता है, होल पैटर्न में। सक्सेसिव का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम्पल, व्हेन वी रीड ई सेंटेंस इन ऑर्डर, अगर हम किसी भी सेंटेंस को इन ऑर्डर में देखते हैं वन आफ्टर अनदर, तो उसका मतलब क्या है, हम उसको समझने के लिए सक्सेसिव को यूज़ कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, यानी हम वन आफ्टर अनदर। लेकिन जब हम ओवरऑल थीम को देख रहे हैं और उस स्टोरी को, मीनिंग ऑफ स्टोरी रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन ईज, हर सेंटेंस पे फोकस ना करके उसके हम समरी को देख रहे हैं, डेट इज अपर क्या है, साइमल्टेनियस, कि हम पूरी को उसके बारे में समझ रहे हैं। Creativity requires flexible planning, sustained attention, and combining ideas through simultaneous processing. Example, a scientist design an experiment. अगर कोई साइंटिस्ट है, कोई एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करता है, डेट मीन्स प्लानिंग, पेज अटेंशन यानी टू डिटेल, एंड कंबाइन सारी थ्योरीज को कंबाइन करता है, डेट इज साइमल्टेनियस, सबको उसने इकट्ठा कर दिया, समरी बना दी, लीडिंग टू क्रिएटिव डिस्कवरी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया पास थ्योरी के बारे में। अब क्या इसके एजुकेशनल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का, यूज्ड इन डायग्नोसिंग एंड हेल्पिंग चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, ADHD रीडिंग प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा टीचर्स कैन डिज़ाइन इंटरवेंशन टू इम्प्रूव प्लानिंग, अटेंशन एंड प्रोसेसिंग स्किल। फिर फोकसिंग ऑन हाउ स्टूडेंट लर्न, नॉट जस्ट टेस्ट स्कोर, बल्कि कैसे उनका जो ब्रेन है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। फिर क्या, क्रिटिसिज्म, मोर कॉम्प्लेक्स टू मेजर देन ट्रेडिशनल IQ। ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा जो है आज की डेट में वो कहते हैं कि ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स है टू मेजर देन, हम ट्रेडिशनल जो थ्योरी है वो ट्रेडिशनल IQ की बात करती है, क्या हाउ द इंफॉर्मेशन हम प्लान करते हैं, कैसे हम उस पर अटेंटिव होते हैं, कैसे साइमल्टेनियसली की उन्होंने बात की है या सक्सेसिव की बात की है ना। कह रहे हैं कि more complex to measure than traditional IQ, and some argue it overlaps with basic cognitive psychology rather than being a separate theory of intelligence.
फिर स्टिल वेरी वैल्यूएबल इन एजुकेशनल एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल, क्योंकि इसकी जो पास थ्योरी जो है लूरिया की, ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस ही है ये इसका, तो इसलिए इनको वो भी कहते हैं कि स्टिल वेरी वैल्यूएबल इन एजुकेशनल में भी और न्यूरो साइकोलॉजी में, कि कैसे हमारा ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, कैसे हमारा फ्रंटल वो जो है लोब है वो काम करता है, ओसीपिटल लोब हमारा काम करता है, कैसे हमारा कॉर्टेक्स है, कैसे हमारा जो है, अगर आप हिप्पोकैम्पस का आपको केस याद होगा कि कैसे हमारा एक जो था हिप्पोकैम्पस है वो कैसे इंफॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, कैसे जो है वो हम इंफॉर्मेशन हमारे को हम अटेंटिव हो पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द हिप्पोकैम्पस, और कैसे अगर हिप्पोकैम्पस का एक पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो देन वी आर अनएबल टू रिट्रीव दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, हाउ वी फॉरगेट दैट इन्फॉर्मेशन। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप से इन्होंने आपके जो यूजीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वी हैव कवर्ड कि गार्डनर की थ्योरी, स्टर्नबर्ग की थ्योरी, गोलमैन एंड देन दास, करन, पेरिला। अब क्या है, आप ये देखिए कि जो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट आंसर के लिए, अब ये मैंने आपके यूजेस के लिए इन केस जिस्ट आपने पूरी जो है पढ़ ली। अब क्या गार्डनर की थ्योरी, जैसे अब आपको इजी हो जाएगा कि गार्डनर प्रपोज दैट इंटेलिजेंस नॉट ए सिंगल यूनिटरी एबिलिटी बट ए सेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस, जैसे लिंग्विस्टिक होगी, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, क्योंकि हमने 7 की हमने पहले बात की थी, बाद में क्या हो गया ये 9 हो गई। तो दिस थ्योरी एम्फसाइज दैट थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी वेरी अक्रॉस डोमेन्स एंड एवरी इंडिविजुअल के पास क्या होती है, यूनिक स्ट्रेंथ होती है। तो ये हमारी क्या होगी, अब आपको क्योंकि आपने पहले काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया, देन नाउ यू आर एबल टू लर्न या टू रीड दैट पर्टिकुलर शॉर्ट आंसर्स। फिर स्टर्नबर्ग, ये कि जब हमने अभी पढ़ा है कि 3 तरह की उन्होंने कही है, एनालिटिकल की बात की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी यानी नॉवल आइडियाज़, एंड देन प्रैक्टिकल जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशन, यानी क्रिएटिविटी इज डायरेक्टली रिकॉग्नाइज एज ए की पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस। ठीक है। फिर गोलमैन की हमने बात की, उन्होंने क्या कहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे पार्ट होती है, अरे वाइटल पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस की उन्होंने बात की, 5 की हमने बात की ना, सेल्फ रेगुलेशन, कैसे हम अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, एम्पैथी एंड सोशल स्किल, और इट अफेक्ट्स थिंकिंग बाय कंट्रोलिंग इमोशंस एंड एनहांसेस क्रिएटिविटी थ्रू रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टीम वर्क। तो ये भी हमने, अब क्योंकि आपने पहले कर लिया तो अब आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा उसके बारे में समझना। फिर है दास, करन, पेरिला की जो हमने अभी किया पास थ्योरी, कि द पास मॉडल व्यूज इंटेलिजेंस as cognitive processes, planning, attention, simultaneous and successive processing, and it is based on the Luria's neuropsychological framework, and this theory explains how mental processes support thinking and problem solving, how creativity arises from flexible use of these processes। तो इस टाइप से हमने जो है इन चारों के बारे में पहले डिटेल में पढ़ लिया। अब आपके, क्योंकि यूजीसी के एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने आपको ये शॉर्ट आंसर भी बना के दे दिए हैं ताकि आपको जो है ईजी हो जाए इनको सबको रिवाइज़ करना। ये आपको जो है कहीं पे भी आपको ये स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा एज़ पर योर यूजीसी सिलेबस। बहुत ध्यान से इस चैनल के साथ जुड़ें, और जो स्टूडेंट नहीं इसके बारे में जानते उनको भी, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस लिंक को शेयर करें। जितने भी ग्रुप्स में इन्वॉल्व हैं उन सबके ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबके अंदर ये लिंक शेयर करें चैनल का, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस चैनल के साथ जुड़ें और वो उसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल।